सतयुग में योग साधना द्वारा करने से प्राप्त होता था, त्रेता युग में जग जग आदि करने से प्राप्त होता था, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नामों को उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्म है कलयुग। बात समझिएगा, कितना बड़ा हम उस युग में आए हुए हैं। अभी भी बात बात में कह देते महाराज कलयुग में चल रहा है। अरे कलयुग श्रवण आन युग जो न करे विश्वास। कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं है। इस कलयुग में देवता लोग आने के लिए तरस में रहते हैं। बात समझिए, उस कलयुग में आप जन्म लिए रहेंगे, इसके एक पल को एक क्षण को आप सदुपयोग कीजिए। जो सतयुग में योग समाधि करने से पूर्ण प्राप्त होता था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, बताइए समाधि कितना कठिन काम है, जो प्राप्त होते थे। त्रेता युग में जग यज्ञ आदि करने से प्राप्त होता था, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से प्राप्त होता था, तो कलयुग में भगवान के नामों को उच्चारण करने से प्राप्त होता है। अतः धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का पात्र नहीं है। इसलिए तो ये कलयुग की विशेषता बताई गई है। सारे विश्व में आनंद की लहर बढ़ गई। बाबा अच्छी उपाय आपने बताया। अच्छा ये बताइए, आपने स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया? स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया? एक कलयुग की विशेषता में बता कि मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। एक कलयुग की विशेषता है, क्या चीज? मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में कोई प्रकार के अच्छा काम आप सोचेंगे मन से, आपके मन में भावना हुआ कि महात्मा जी को बुला करके हम अपने गांव में कथा कहवाते, जग कहवाते, अगर मन में आपने कामना किया वो काम नहीं भी अगर हुआ व्यवहारिक रूप में, तो अभी अच्छा काम करने का फल होता है। एक केवल कलयुग में मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में कोई अच्छा काम सोचेंगे वो पुण्य प्राप्त होगा, और नहीं। अगर आपके मन में होगा कि हम कहीं जग करते, कहीं जग पूरा नहीं हुआ, कहीं शरीर चला गया, कहीं आपके मन में कामना हुआ हम बद्रिकाश्रम की चारों धाम की यात्रा करते, कहीं चारों धाम की यात्रा नहीं हुआ, बीच में कहीं शरीर छूट गया, तो क्या होगा? तो चारों धाम की यात्रा करने का जो पुण्य है वो अपना प्राप्त होता है। इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य भी कोई अच्छा काम सोच लिया जाता है वो हमें प्राप्त होता है। मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। छोड़ दीजिए, पीछे बैठा दिया कीजिए, परिश्रम को कोई बात नहीं है। पीछे बैठा देंगे तो हमको समझौता नहीं रहेगी। अब थोड़ी परमात्मा द्वारा छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, बेचारे तो अस्वस्थ है, उसको छोड़ दीजिए। तब से पीछे बैठ जाइए, प्रोग्राम से बात जैसी पड़ेगी, आगे आप जाएंगे तो आपको बोलने में मौका मिलेगा ना। स्वस्थ है तो क्या तो चलिए, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन से कोई भी अच्छा काम आप सोच लेंगे, कलयुग में तो प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, कहीं आपके संकल्प ले जाकर जग करना है और नहीं हुआ तो जग करने का फल प्राप्त होगा। इसका तो तभी मत कीजिए, कितना बड़ा जग हो रहा है तो संकल्प लेना कर दीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। अगर अच्छा काम सोचा जाता है तो अच्छे काम करने का भी कलयुग में प्राप्त हो जाता है। इसलिए धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र है। बात तो समझ आ गया होगा कलयुग कितनी बड़ी विशेषता है। आज से पूछा इसमें, बाबा आप ये बताइए कि आपने स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया, संतों को धन्यवाद नहीं दिया, ऋषियों को धन्यवाद नहीं दिया, आपने स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया? व्यास ने कहा कि मैंने स्त्रियों को धन्यवाद इसलिए दिया जो कोई भी काम पुरुष करता है उन सभी कर्मों का पुण्य माताओं को 50% मिल जाता है। आज सरकार भी 50% पर हैवा बता रही थी, कोई कहता है कि मिलना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं मिलना चाहिए, तो चल रहा है। लेकिन 50% धर्म में, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद में, हमारे उपनिषद में इन माताओं को आरक्षण दे दिया गया है। देना नहीं, कोई भी पुरुष अच्छा काम करेगा उसका 50% स्त्रियों को प्राप्त हो जाता है। जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है, उनके चाचा, उनके भाई, उनके पिता द्वारा किया गया अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है। विवाह होने के बाद उनके पति द्वारा, उनके बेटा द्वारा जो अच्छा काम, उनके ससुर द्वारा, वसुर द्वारा, देवर द्वारा अच्छा काम किया जाता है, उनका फल प्राप्त होता है। अगर कहीं पति भी चले जाए, उससे भी नहीं हो तो उनकी या तो धमाल हो या जो भी परिवार लोग हैं उनके द्वारा जो अच्छा काम होता है उनको प्राप्त होता है। मतलब धन्य स्त्रियों, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं। दूसरी और विशेषता, ऋषि पूछा महाराज ये बात ठीक है, जब पुरुष कोई अच्छा काम करता है उसका पुण्य स्त्रियों को मिलता है, और पुरुष कोई पाप का काम करता है तो उसका फल कितना स्त्रियों को मिलता है? व्यास ने कहा कि 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। आज देखेंगे कोई पति, कोई भाई, कोई पिता अपराधी हो, अब उसकी पत्नी हो, बहन हो, जो भी लगती हो अपने आप में, वो कहीं अपने आप किसी सरकार की जो मनोनीत जो पद हो या किसी के अगर होती है, कहाँ सरकार कराता
और उस पर कोई आरोप नहीं है तो सरकार अपना उंगली नहीं उठाती है। आज देखिए अनुशासन तो है लेकिन कानूनी लोग ना बना दिया सबने आपको। तो कोई भी पुरुष द्वारा अगर पाप किया जाता है उन पाप में स्त्रियों का भागीदारी नहीं होता है। इसीलिए तो जैसे देवताओं के नाम लेने से, भगवान के नाम लेने से, वेद का उच्चारण करने से पूर्ण होता है, वैसे ही राक्षसों के स्त्रियों के नाम लेने से पूर्ण होता है। जब सुबह सुबह जग करके हम लोग देवताओं का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो जो 5 को स्त्रियों को नाम को लेने को बताया गया है, जो किसका नाम आता है? अहल्या, द्रौपदी, तारा। तारा कौन है? पांडुराज बाली की पत्नी है। पांडुराज बाली को भगवान श्री राम ने मारा और तारा के सुबह सुबह करके नाम लेने को बताया गया है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। अब मंदोदरी के नाम लेने को बताया गया है। इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन में व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्तित्व बड़ा होता है। मानव बड़ा नहीं होता है, मानवता बड़ी होती है। पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए। पापी व्यक्ति भी अगर पाप को त्याग दे रहा हो तो अभी व्यक्ति अपने आप में गिरा है, आदरणीय। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अभी चेत सुदुराचारो भजते मां मनोभाव साधु रेव समन्तव्य। चाहे पहले का दुराचार ही क्यों न हो, लेकिन दुराचार को त्याग करके और सन्मान को अपनाता है तो साधु रेव समन्तव्य, तो साधु के समान आदरणीय। व्याजिका ने स्त्रियों की सिरे जन्म मार दिया कि कोई भी पुरुष अच्छा काम करता है उसका 50% स्त्रियों को प्राप्त होता है, और पुरुष कोई अच्छा का बुरा काम करता है 1% को नहीं मिलता। एक बात और राज्य सरकार का नियम है, पुरुष किसी प्रकार का नौकरी या जो कुछ उनके पास हो उसमें का हक बन जाता है। स्त्री कहीं नौकरी करती हो तो आपने सुना है कि पति को मिलना चाहिए? हम तो नहीं सुने। पुरुष कोई नौकरी करता हो तब तो स्त्रियों को मिल जाएगा कि भाई आपकी पत्नी है, देना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया भी है। आज स्त्री कहीं नौकरी करती है और चाहे तो देगी या नहीं चाहे तो नहीं देगी, कानूनी प्रक्रिया से लड़कर मिल नहीं सकता है कि हमारी पत्नी नौकरी कर रही है, सुबिल आपको नहीं दे रही है, नहीं मिलेगा आपको। आगे पूछा गया, ऋषि ने पूछा व्याज से, बाबा ऐसा क्यों प्रावधान आपने धर्म में कर दिया? व्याज ने कहा कि देखिए स्त्रियां जो होती है धर्म पत्नी होती है, तो धर्म पत्नी होती है तो धर्म में इनका अधिकार होता है, ये पाप पत्नी नहीं है मतलब पाप में अधिकार नहीं। धन नहीं स्त्री होती, तुम्हारे समान धनवाद का कोई बात नहीं है। बड़े बड़े अपरात्मा विवात्मा साधना प्रवृत्ति करो, बहुत दिनों तक तपस्या साधना जो करके इस फल को प्राप्त करते हैं, उस फल को माताएं घर में रहकर गृहिणी रह करके परिवार की मर्यादा में रह करके प्राप्त करने में सक्षम है। धन स्त्रियां तुम्हारे समान धनवाद का कोई पात्र। आगे ऋषि ने पूछा, बाबा आपने गृहस्थों को धन्यवाद क्यों दिया? गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को आपने धन्यवाद क्यों दिया? व्याज ने कहा कि मैंने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को इसलिए धन्यवाद दिया, उनके द्वारा जो भी गृहस्थ कार्य किया जाता है देखने से पता नहीं चलता है कि कहीं उनकी पूजा पाठ यज्ञ दान हो रहा है, लेकिन हर कर्म जो होता है परमार्थ में होता है। आप खेती कर रहे हैं, खेती से पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग साधु महात्मा स्वामी जी असामी जी सब इसी पर आश्रित है, और अब नहीं होता कहां से स्वामी जी खेती करते हैं, कहां से भंडारा चलेगा? इसीलिए धन है आप समान धनवाद की बात नहीं है। देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि आप माला नहीं चलते हैं, कोई कुछ चलता होगा लेकिन देखने सुने नहीं है। गिरी काज नाना जंजाला, लेकिन हर कर्म जो है आपका परमात्मा में होता है। ठीक है, स्वार्थ है और अधिक होगा, पैदा करेंगे, बेचेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन स्वार्थ में भी परमार्थ है। याद रखिएगा, स्वार्थ है लेकिन स्वार्थ में भी परमार्थ है। जैसे डॉक्टर साहब को स्वार्थ है, फीस पैसा लेते हैं, किसी को बुखार लगा हो, सर्दी खांसी हुआ हो, घाव से पीड़ा से रोगी हो, अपना ग्रसित हो, वो व्यक्ति को भले पैसा तो लगता है, स्वार्थ है, लेकिन उसको भी परमार्थ हो जाता है, ठीक तो हो जाता है। तो यही गृहस्थ आश्रम है कि स्वार्थ में भी परमार्थ है। जो बड़े बड़े साधक लोग अपनी साधना करके जिन फल को प्राप्त करते थे वो गृहस्थ रहे, अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके खेती व्यापार नौकरी के तहत जाकर करके प्राप्त करता है। इसी बातों को मानस का कर दिया कि नीच कहल सब प्रभु के करी हो, और आगे क्या है, नीच कहल सब प्रभु के करी हो, अपद विलोक भवसागर। भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य हमारे जो श्री विश्वाचार्य है, जो भक्ति के आधार कहे जाते हैं, श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने कहा कई ब्रज लक्षण विलक्षण मुख्य भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा।
ये सेवा है, किंकरता है, एक ऐसा मोक्ष का पात्र है कि दिखने में मालूम नहीं पड़ता है कि हम गृहस्थ आश्रम में बहुत जप किया गया, पूजा किया गया, लेकिन हर कर्म जो है परमात्मा में होता है, तो उनकी हर कर्म ही साधना हो जाती है, आराधना हो जाता है, तपस्या हो जाता है, मतलब हर नहीं गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने वाले लोग। सारे संतों में आनंद की लहर पड़ गई। बाबा इसी प्रश्नों के समाधान के लिए कौन आए थे, जो आपने मात्र स्नान करते समय अपने व्यवहार में संवेदन कर दिया। बड़ा आदमी जो होता है, बड़े महापुरुष जो होता है, उसका हर आचरण जो होता है, हर व्यवहार जो होता है, मानव के संदेश देने वाला होता है, मानव को उपदेश देने वाला होता है। तो जो खाने से लेकर के, बोलने से लेकर के जो भी होता है, वो अपने आप मानव के संदेश प्राप्त कराने वाला होता है। व्यास जी महाराज द्वारा जब स्नान करते समय जल में डुबकी लगाया गया, वो भी अपने आप में पूरी समाज का एक संशय जो बना हुआ था, उन संशय का समाधान करने वाला हो गया। धन्य है व्यास महाराज। ऋषि लोग अपने अपने आश्रम पर आ गए। निवेदन करना चाह रहा था कि धन्य है नाम मंत्र, धन्य है कीर्तन, यद फलम नास्ति तत्साधन योगेन समाधिना। जिस फल को बड़े बड़े साधक परमात्मा लोग अपनी साधना के प्राप्त करते हैं, उसको भगवान के नामों को गुणगान करने से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संतों ने विचार किया कि आजादी को वेद शास्त्र का उच्चारण करेगा नहीं, जो करेगा नहीं, पूजा करेगा नहीं, एक ऐसा इसको उपाय बता दे कुछ सहजता से हो जाए। कोई संतों ने कहा जामिल से, बेटा तुम्हारे हमने भंडारा पाया, संत महात्मा जहां पाते हैं कुछ दक्षिणा देते, तो दक्षिणा हम रुपया गुरु मत दो, धन गुरु मत दो। हमारी यही इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र जो होने वाला है वो होगा, तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। संत लोग चले गए, संत लोग चले गए। वही अजामिल की पत्नी वेश्या से जो संतान हुआ, समय पा करके वेश्या ने अपने पति अजामिल को याद दिलाया। महाराज आपने कहा था संतोष से कि अंतिम पुत्र जो होगा उसका नाम नारायण रखेंगे, तो नारायण ही रखना चाहिए, क्योंकि संतोष से जो वचन कर दिए करिए मत कि देवी चलो नारायण रखा। वही अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। समय बीतते चला गया और कभी किसी से डरिए मत रहिए, और किसी को मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन मृत्यु एक ऐसा है उसको आप नकार नहीं सकते। कोई भी आया हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, बलि, बाली, जो लोग भी आए, सहस्त्राबाहु, कोई भी व्यक्ति काल से अलग नहीं रहा, काल से अलग कोई नहीं रहा। मृत्यु एक ऐसा है जो किसी को छोड़ता नहीं। धीरे धीरे अजामिल अस्वस्थ वृद्धावस्था हो गया, अपने शैया पर पा रहा था, बहुत चलने फिरने उठने बैठने की उसकी क्षमता नहीं आती। परंतु संतों द्वारा जो उसके पुत्र को नारायण नाम रख दिया गया था, उसको उसका स्नेह माना जाता था। बात बात बेटा नारायण माता दिया, बेटा नारायण जल दिया, बेटा नारायण, मैंने 24 घंटा में 100 बार तो नारायण नाम नहीं लेता। इसलिए माताओं से मैं कहते रहता हूँ, माता जी लोग आपका पुत्र जो हो उसको नाम रखना रखिए, रुपेश, रंगेश, मिथिलेश, उपलेश इत्यादि नाम भगवान समझ के कि नहीं माला जपने का समय मिलता है तो बेटा का 100 बार नाम लोगी तो भगवान का नाम आइए न जाएगा। एक माला जप हो गया, रोज बिना परिश्रम के एक माला जप हो गया। कई पुत्रियों का नाम रखिए तो लक्ष्मी समझी नाम रखिए, स्मृति, मेधा, कीर्ति, श्री इत्यादि लक्ष्मी समझी जो नाम हो। अब तो पढ़ी लिखी माताएं में आप एक डिक्शनरी निकाल के लक्ष्मी का कौन कौन नाम है, विष्णु का कौन कौन नाम है, नारायण का कौन कौन नाम है, ऐसे नामों का रखा जाए। वो नाम मत रखिए, नाम का कोई मतलब ही नहीं होता है। नारायण नाम के प्रति इतना स्नेह कुछ हुआ अजामिल को कि समय बीते चला गया। कंठम गुरगुराए थे। जब हमारे आपके मरने का समय होता है तो जीवन में जो भी हमने घटनाएं किया है, अच्छा हो बुरा हो, वो हमारे सामने से दिखाई पड़ता है, जैसे टेलीविजन का रील दिखाई पड़ता है, सब आते रहता है। और अजामिल कभी कभी अपने कर्मों को जो सामने दिखाई पड़ता वो उसी व्यक्ति को दिखाई पड़ता, दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता। क्या किया, कभी भयभीत हो जाता, अचानक मरने की अंतिम बारी गुनगुना रहा था, सांस लंबी लंबी ले रहा था। जबराज के दूत वहां पर पहुंच गए और जबराज के दूत पहुंच के उस प्राणों को ले जाने लगे। असह्य वेदना होती है। शास्त्र में निवेदन किया गया है कि जन्मत मरत सहन न होई। जन्म के समय और मरण के समय एक बराबर दुख होता है। 10,000 बिच्छू के डंक काटने का जितना कष्ट होता है वैसा कष्ट होता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति होता हंसते बोलते चल जाते।
कि समान व्यक्ति थे। जरूरत मर्द सब हो ऐसा भी होता है। और असह्य वेदना में था। अचानक इतना कष्ट और जमराज के भयभीत दूतों को देख करके जिस प्राणों को लेकर के जाने लगे, अचानक उसे द्वारा आवाज आया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अजामिल के दूत नारायण को नहीं आए, एक छोटे अवस्था में थे, अपने मित्रों के साथ खेलने में थे, उनके पिताजी से कुछ बोलते रहते हैं, हमें बुला रहे हैं प्यार प्यार से। वो क्या समझे कि जमराज के दूत आए मेरे पिताजी के पास, वो खेलते रहा। भले ही अजामिल के पुत्र नारायण नहीं आए, लेकिन नारायण के दूत तो आप पहुंचे गए। जमराज के दूत पहले से पहुंचे गए थे, इधर भगवान नारायण के विष्णु के दूत बाद में पहुंच गए। आप पहुंचते ही जमराज के दूतों को डरना शुरू किया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसी तरह से व्यवस्था किया जाता है? बताओ, इसको कैसे दे रहे हो? कौन तुम्हें आपको आने कहा? और जमराज मेरे साहब ऐसे समय नहीं हो, हमारे पास लेने के कारण है, आला कमान का आदेश है, मैं जमराज का दूत हूं। क्या जमराज ने कहा है तुमको कि अपराधी को तुम दंड दोगे? ये जमराज कहे हैं, कहाँ का प्रधान है, कैसा प्रधान है, किस प्रकार प्रधान है? जमराज ने तुमने किया कि न दिखाइए, डरवाइए मत, धमकाइए मत। एक पूरे आत्मा नहीं है, ये जीवन भर पाप किया है, ये जीवन भर पाप किया है, अतः इसको हम लोग नरक में ले जाना चाहते हैं। भगवान के दूतों ने कहा, विष्णु दूतों ने कहा, आप उनका निर्णय कैसे होता है? बताओ, आप उनका निर्णय कैसे होता है? कर्मों के द्वारा होता है। सभी कर्म पाप नहीं हो जाता है और सभी कर्म पूर्ण नहीं हो जाता है। जाड़ा का समय हो, जाड़ा का समय हो, जाड़ा के समय में किसी को प्यास लगा हो और कोई दयालु 100 सेंटीग्रेड अपने आप में फ्रिज में ठंडा जल हो किसी को दे दे, तो क्या वो पूर्ण है कि पाप था? अब बता दीजिए आपको। एक तो ठंडा का मौसम, आप फ्रिज में रखा हुआ 100 सेंटीग्रेड अपना पे ठंडा अपना जल कैसा रहेगा? तबियत बिगड़ जाएगी। गर्मी का मौसम, जेठ की चिलचिलाती धूप हो, कोई प्यास किसी को लगा हुआ हो और 100 सेंटीग्रेड पर अपना तपा हुआ जल किसी को पानी पीने के दीजिए, प्यास बुझेगा कि अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए केवल कर्म जो है वो बंधन और मोक्ष का कारण नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस पर बंधन और मोक्ष लागू होता है। एक आगे केवल कर्म से नहीं होता है। कभी कभी पाप भी पूर्ण हो जाता है, कभी कभी पुण्य भी पाप हो जाता है। कभी मैंने निवेदन किया था कि मैं समय का नाम नहीं पता करना है, तो कल से सतनाम था। मैंने निवेदन किया था कभी, एक बार बनारस से एक वेश्या होती, पान खा करके रास्ते से जा रहे थे। शायद पान खाने वाले का ऐसा कोई सिस्टम होगा, व्यवस्था होगा कि पान के बाद थोड़ा सा चूना खाते होंगे, ऐसा व्यवस्था होगा, इसलिए खाते थोड़ी समझेंगे। वो वेश्या पान खाई थी, हाथ में चूना थोड़ा सा नहीं थी, कुछ देर के बाद खाई और कुछ देर के बाद वेश्या ने चूना को भी खा। खाने के बाद शेष बची में चूना, कहाँ भाई इसको अलग किया जाए, साड़ी अच्छा था, वेश्या थी, वैसे ही तो अपना दुनिया को लुभाने का काम करती है। वो वेश्या ने कहाँ इस चूना को अपना पूछा जाए। सदलोक से रास्ते में जाते जाते एक शंकर जी का चबूतरा था। वेश्या ने विचार किया बहुत कोई जगह नहीं लुक रहा है, वो शंकर जी के चबूतरा में अपनी पूछ दिया। समय बीते चला गया। जब मरी मरने के बाद जमराज के दूत आ गए तो उसके प्राणों को लेने के लिए वहीं पर शंकर जी के दूत भी आ गए। शंकर जी के दूत जमराज के दूतों को डांटने लगे, हमारे आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे साहब, इसे जीवन की कोई स्वीकृति किया ही नहीं है, इसीलिए ऐसे लोग हम नहीं जाने के जाते हैं। शंकर जी के दूतों ने कहा कि नहीं, इस वेश्या ने शंकर जी के चबूतरा मंदिर के चबूतरा में चूना का पूजा किया, अतः इसका शिव लोक होना चाहिए। तो कभी कभी हमारा कौन सा धर्म हो जाएगा और कौन सा धर्म भी अधर्म हो जाएगा, ये बात समझना है आपको। आपने सुना होगा सदन कसाई जी के नाम सुना होगा, सदन कसाई का नाम आपने सुना होगा। टीका संध्यावंदन करने वाले वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे सदन कसाई जी। टीका संध्यावंदन करने वाले, काशी में रहने वाले। गलती इतना ही हो गया कि जब वो ब्राह्मण भेष में थे बनारस में, संध्या करके जा रहे थे, कसाई खाने से गाय भागते हुए जा रहे थे। कसाई आया, कहे महाराज जी मेरी गाय कसाई खाने से भाग गई, आपने देखा है? लेकिन और भी विचार की वही नहीं कहेंगे तो दूसरा लग जाएगा। हाँ कहेंगे तो कसाई गाय को पकड़ करके मार डालेगा। तो हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। अब ये क्या किए, अंगुली का इशारा कर दिए, अंगुली का इशारा कर दिए। कसाई समझ गया किसी गली से घुसते गाय गई, गाय को पकड़ा, मार कर हत्या कर दी।
इस अंगुली के इशारा करने के कारण त्रिकाल संध्या बंद करने वाले ब्राह्मण मरकर के अगले जन्म में सदन कसाई बने। बात समझिएगा, सदन कसाई बने। तो कभी कभी हमारे द्वारा सत्य भी असत्य हो जाता है और कभी कभी असत्य भी सत्य हो जाता है। विवाह में, शादी में, उत्सव में, मनोरंजन में, किसी का प्राण संकट में हो, किसी का जीव को आज हमेशा ऐसा करिए लूटा जा रहा हो, समाप्त हो रहा हो, वहां पर थोड़ा सा 19-20 बोल देने से, आगे पीछे बोल देने से अगर किसी व्यक्ति की रक्षा हो जाती हो तो असत्य होने पर ही वह कुछ देरों के लिए अपने आप में उसको कर देना चाहिए। एक बात हमेशा नियम मत बना लीजिएगा। विवाह के अवसर पर थोड़ा सा विवाह शादी में बात हो रहा हो तो बहुत तरह की बात बोल दीजिए, बाद में विवाह का अवसर हो तो सत्कर्म कथा सुनिए। इसलिए निवेदन करना चाहता कि धर्म जो है ठीक है, धर्म से तत्व एकम को हारा। धर्म का तत्व ऐसा है, कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और अधर्म भी धर्म हो जाता है। एक जो अजामिल था, एक अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया और पुत्र का नाम लिया भगवान नारायण के दूत विवाह पर आ गए। जब महाराज के दूतों ने कहा महाराज इस वेश्या ने, इस अजामिल ने कभी कोई पुण्य नहीं किया है, वेश्यावृत्ति में जीवन दिया है, लेकिन नहीं मेरे स्वामी का नाम लिया है। विष्णुदूत ने कहा लेकिन नहीं स्वामी का नाम नहीं लिया है, ये अपने बेटा नारायण का नाम लिया है। भगवान के दूतों ने कहा बताइए कि नारायण नाम अजामिल का बेटा का पहले था, भगवान का नाम पहले था? किसका पहले था? भगवान का नाम पहले था, नारायण। तो भले अपने बेटा का नाम लिया है लेकिन हमारे भगवान का नाम है अपने आप में, इसका उद्धार होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अनजान में आप सब फास्ट की गोली खा लेंगे, एलबी का शीशी पी लेंगे, क्या सब नहीं दिखाएगा? अगर जानिए कर पीजिएगा क्या अपना सब नहीं दिखाएगा? अच्छा प्रणाम करके आप पीजिएगा क्या सब नहीं दिखाएगा? गाली लेकर एलबी का शीशी पीजिएगा क्या अपना सब नहीं दिखाएगा? चाहे आप गाली लेकर पीजिए, प्रणाम करके पीजिए, जान में पीजिए, अनजान पीजिए, वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। तो वो अपना प्रभाव दिखा सकता है तो क्या भगवान का नाम अपना बेटा की भावना होकर लिया जाएगा तो क्या अपना नहीं दिखाएगा, अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? भगवान के दूतों में और जमराज के दूतों में बहुत वाद विवाद हुआ। इसकी चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा और समय